बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के अर्थशास्त्र विभाग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने द्विघातीय समीकरण को हल करने की विधियों पर चर्चा की थी, जिनमें हमने गुणनखंड विधि और सीधे सूत्र के माध्यम से समीकरण को हल किया था। अब इससे संबंधित कुछ उदाहरणों पर हम आज चर्चा करते हैं। जैसे हम एक द्विघातीय समीकरण ले रहा हूँ मैं कि 3x² + 4x - 5 = 0। इसको हल कीजिए। और यदि एग्ज़ाम में डायरेक्ट सूत्र के माध्यम से हल करने का है तो आपको सूत्र के माध्यम से हल करना पड़ेगा, और अगर गुणनखंड विधि से हल करने की बात कही गई हो तो गुणनखंड की सहायता से, विधि की सहायता से आपको हल करना होगा। तो सूत्र हमारे ध्यान है कि x = -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है। अब इस समीकरण में देखिए कि a क्या है। a है यहाँ पे 3 यानी x² की घात। b क्या है 4, ये प्लस का इसलिए चिन्ह नहीं लिख रहे। और c क्या है, c का चिन्ह सहित है ये -5। ठीक है, ये हमें पता चल रहा है समीकरण से। बस अब इस सूत्र में इनका मान रखेंगे और इसको हम हल कर लेंगे। तो x = -b। अब b हमारा 4 है, माइनस चिन्ह है तो -4 प्लस माइनस, क्योंकि द्विघातीय समीकरण के दो मान होते हैं, ये आपको पता है, पिछली बार हमने बात की थी। अंडर यानी वर्गमूल √ अब b², b क्या है आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर, 4 की घात 2 -4 लिख दिया। a अपना 3 है तो 3 लिख दिया, इंटू c क्या है =-5 है तो -5 लिख दिया, बटा 2a, 2 तो है ही और a की वैल्यू 3 है, 2 × 3 यह हो गया। सूत्र में मान रख दिया। बस अब इसको सरल करना है तो ये बराबर होगा -4 प्लस माइनस। अब देखिए 4 की घात 2 तो 4 चौक 16, अंडर रूट के अंदर है ये, -4 × 12 -5। अब माइनस गुणा माइनस प्लस, तो ये 5 से 15, 15 चौका 60, ये प्लस का हो गया, क्योंकि ये चिन्ह माइनस का है, ये माइनस का है, दोनों गुणा होकर प्लस हो जाएंगे। भैया आपको बेसिक मैथमेटिक्स में ये चीज़ें पता होंगी कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, और ऐसे ही प्लस बाई प्लस इक्वल टू प्लस, प्लस बाई माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस बाई प्लस इक्वल टू माइनस। ये चिन्ह होते हैं, इस तरह से इनका होता है। तो ये अपना आ गया -4 प्लस माइनस √16 + 60 बटा में 6। ठीक है, और थोड़ा इसको सरल कर देते हैं। x = -4, ये है बाहर, प्लस माइनस, अब 16 + 60 तो 76 हो गया, √76 बटा 6। अब देखो 2 को बाहर निकाल सकते हैं, 2 दूना 4 होता है, -4 प्लस माइनस, अब √76 है, इसको 2 हिस्सों में बांट लिया, 4 × 19। जब 4 × 19 में हमने बांटा तो 4 का, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए कॉमन लिया जा सकता है, तो 4 का अंडर रूट से जब हम बाहर निकालेंगे, √4 = 2 होता है, तो उसको बाहर निकाल लिया तो 2 आ गया, और अंदर 19 रह गया एज इट इज़, 19 में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो 2 √19 बटा में 6।
अब यहाँ देखो ये 6 है ये, और ये, चलो और थोड़ा आगे हल करते हैं। अब -4 और प्लस माइनस, अब इसमें पहले इन दोनों में देखिए आप, 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 है, ये कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 दूना 4, तो ये 2 बचेगा, ये 1 बचेगा, तो 1 का लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 2 कॉमन आया है, इस कॉमन 2 ऊपर 2 है नीचे 6 है, तो 2 तिया 6 3 बार जा रहा है भाग, तो -2 प्लस माइनस √19/3। भाई इसमें समझ में आने वाली बात ये है कि ये माइनस का 4 है, प्लस माइनस 2 है, इस अंडर रूट को अभी मैं भूल रहा हूँ। अब इन दो वैल्यूज है, -4 प्लस -2√19, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है 2, इधर 2 है और इधर 4 है, तो 2 का भाग 4 में जा रहा है, 2 को हमने बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद में फिर 2 का समाधान ये किया है कि 2 को ऊपर 2 नीचे 6, तो 2 तिया 6 3 बार जा रहा है भाग 6 में, तो वो ऊपर 2 ख़त्म हो जाएगा, 2 का भाग देंगे जब हम, तो ऊपर का 2 ख़त्म हो जाएगा और नीचे का 6 3 रह जाएगा। ठीक है, ये किया है मैंने बस इसमें। अब यहाँ क्योंकि कॉमन लिया है, तो 2 जब कॉमन लिया था बाहर, प्लस का लिया था ध्यान रहे, तो -2 अंदर है, ये -2 इधर रह गया और ये 2 जा चुका है कॉमन में, तो -2 प्लस माइनस √19/3 ये आ गया। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई है। अब और आगे हल करना है तो फिर आपको वर्गमूल का नियम आपको पता होना चाहिए, और हम आगे करेंगे इनको। तो -2 प्लस माइनस, ये चिन्ह नहीं भूलना है, चिन्ह का महत्व है यहाँ पे। √19 का जो मान है लगभग 4.36 होता है। ठीक है, 4 चौक 16, 16 से ज़्यादा है ध्यान रहे, तो 4.36 होता है, तो -2 प्लस माइनस 4.36/3, 3 से भाग दे रहे हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पहले से ही है। अब जब हम इसमें -2 में प्लस 4.36 जोड़ेंगे, तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो बचेगा 2.36 बटा में 3, तो एक तो x का मान ये आ गया प्लस का, और जब इसको माइनस करेंगे तो दूसरा देखो, -2 में -4.36 जुड़ेगा, तो -6.36 हो जाएगा बटा में 3, ये 2 वैल्यू x की आएंगी, तो 2.36/3 एंड -6.36/3, ये 2 वैल्यू आई। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमने सोल्व किया। इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण और ले लेते हैं। चीज़ें जितने ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारे समझ में आएंगी। हालांकि बहुत सिंपल हैं, ये आपने पढ़ी हैं, बस थोड़ा सा एक तरह से आपको अपने दिमाग को पास में लेके जाना है। एक एग्जाम्पल है कि 2x² - 8x = -3 यदि समीकरण है तो इस समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। तो इसका हल निकालने के लिए अब वही द्विघातीय समीकरण का हमें पता है कि उसका जो एक सामान्य स्वरूप उसका होता है x² + bx + c = 0 फॉर्म में होती है, तो उस रूप में हम इसे ले आएंगे। यहाँ देखो =0 होगा, ये मैंने नहीं लिख पाया हूँ, भूल गया, आप ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा, 2x² - 8x। अब इस 3 को लेफ्ट हैंड साइड को ले आएंगे, जब लाएंगे तो ये माइनस का चिन्ह प्लस में हो जाए, +3 = 0 यहाँ। ठीक है, बराबर, क्योंकि समीकरण ऐसे होता है, ऐसे नहीं है, समीकरण में बराबर का चिन्ह होगा ही होगा, ये ध्यान रहे। अब हम सूत्र के माध्यम से सीधा इसको हल करें।
तो सबसे पहले हम इस समीकरण में देखिए कि ए क्या है, क्योंकि सूत्र क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये सूत्र होता है। तो इसकी जो ज़रूरत है, इसमें हमें ए बी और सी का मान पता होना चाहिए, यही रखना है। तो इसलिए हमें ये द्विघातीय समीकरण से देखें, ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2, एक्स स्क्वायर गुणांक 2 है। बी क्या है, एक्स का गुणांक चिन्ह सहित, तो बी क्या है -8, ये रहा। और सी क्या है, ये जो स्थिर राशि है ये चिन्ह सहित 3। तो ये ए बी और सी की वैल्यू हमने इस समीकरण से देख ली है। बस अब इस सूत्र में मान रखा है और हल कर देना है। एक्स इज इक्वल टू माइनस चिन्ह है, माइनस बी क्या है, बी हमने -8 लिया है। ध्यान रखना, ये मत है कि साहब एक बार माइनस आ गया तो हम नहीं लिखें, नहीं, ये माइनस तो इस गुणांक से पहले है, यानी ये तो रहेगा ही, और गुणांक का जो चिन्ह होगा वो भी रहेगा साथ में। तो माइनस इंटू -8 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या है, बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा -8, -8 का स्क्वायर, -8 की घात 2, -4, -4 लिख दिया। ए 2 है, 2 लिख दिया। सी गुणा में है ये, तो सी 3 है, तो 3 लिख दिया। बटा में 2 और ए की वैल्यू 2 है, लिख दी। ये हमने सूत्र में मान रख दिया, बस अब इसको सरल करना है। अब देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 8, इसलिए प्लस को लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लिखते नहीं हैं। अंडर स्टूड होता है, हम समझ जाते हैं कि अगर चिन्ह नहीं है तो प्लस का धनात्मक मूल्य है, प्लस माइनस। अब अंडर रूट के अंदर 8 8 64, तो 64 लिख दिया। ये क्योंकि -8 गुणा -8 होता है, इसका मतलब यानी 2 माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। और एक और बहुत सा आसान तरीका है कि यदि घात विषम है और चिन्ह जो है गुणांक का और ऋणात्मक है, तो घात को हल करने पर चिन्ह ऋणात्मक होगा। जैसे 1 3 5 7 9, तब इसका चिन्ह अगर यहाँ 3 होता तो ये ऋणात्मक होता, 5 होता तो भी इसका चिन्ह ऋणात्मक रहेगा। और अगर ये सम अंक है तो ये धनात्मक होगा। आगे जाके और देखेंगे इनको विस्तार से, ठीक है। तो 8 8 64 -4, ये ऋणात्मक चिन्ह है, 4 दूना 8, 8 तिया 24, -24, ठीक है। बटा में 2 दूना 4। अब और आगे थोड़ा और सरल करते हैं। एक्स बराबर 8 प्लस माइनस अंडर रूट 40 बटा में 4। अब इसको हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, 4 गुणा 10 अंडर रूट के अंदर। तो उससे क्या होगा कि 4 गुणा 10 है, तो 4 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो 2 आता है, तो उसको हम बाहर ले लेंगे। तो 8 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 10, क्योंकि 4 गुणा 10 बराबर 40 हो जाएगा। तो 4 का इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 की घात 2, जैसे 4 को अंदर लिखें हम तो 2 की घात 2 ही तो लिखेंगे, तो उसको हमने बाहर लेंगे तो घात ख़त्म हो जाएगी, मतलब स्क्वायर ख़त्म हो जाता है, तो 2 रह जाएगा। तो 2 अंडर रूट 10, या तो अंडर रूट 40 लिख दो या 2 अंडर रूट 10 लिख दो, दोनों मतलब एक ही है, बराबर होती है इनकी वैल्यू। बटा में 4, ठीक है। आगे अब इनमें 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो ये 2 चौका 8, 4 प्लस 1 अंडर रूट 10 बटा में 4, और 2 को जो है 2 दूना 4, इसमें 2 का भाग 2 ऊपर नीचे, तो ये ख़त्म हो जाएगा और इसमें 2 बार चला जाएगा। 4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 बटा में 2। अब अंडर रूट 10 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, वर्गमूल हमें जो है, हाँ, वर्गमूल के बारे में हमने थोड़ा बहुत
जाना हुआ है, थोड़ा बहुत समझते हैं और आगे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आप तो समझ में आ जाएगा। तो x बराबर 4 प्लस माइनस चिन्ह साथ चलेंगे, हर बार मैं बोल रहा हूँ ये बात। अंडर रूट 10 का जो मान है और हम 2 डिजिट तक जा रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेटर से तो आप कितने डिजिट तक निकाल लो, 3.16 आता है। तो 4 प्लस माइनस 3.16/2। अब दो वैल्यू क्या है, एक प्लस करके और ये दूसरी माइनस करके आएंगी। जब 4 प्लस 3.16 करेंगे तो 4 और 3 7.16 बटा में 2 होगा, और माइनस करेंगे तो 4 माइनस 3.16 करेंगे तो ये बचेगा ऊपर 0.84/2। ये दो वैल्यू एक्स की आ गई। ठीक है, तो इस तरह से सूत्र के माध्यम से इसको हम हल कर लेंगे। और एक उदाहरण लेते हैं। अब जैसे ये है, ऐसा लग रहा है कि ये तो त्रिघातीय समीकरण हो गया, 3 घात हो रही है ना, क्यूब। लेकिन चलो हल करके देखते हैं, सीधे बात समझ में नहीं आए तो इसको हल कीजिए। हल करेंगे तो x, ये 2 को एक तरफ ले आओ इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो x माइनस 2 और इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, जगह बदल दो दोनों की। अब इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इसका चिन्ह प्लस का हो जाएगा, तो x³ माइनस 8 बटा में x² प्लस 5, ये आ गया। ये x माइनस 2 बटा 1 होता है सही मायने में अगर देखें तो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तिरछा गुणा करेंगे तो ये इससे हो जाएगा और ये 1 से होगा। तो इसको करें, x माइनस 2 इंटू x² प्लस 5, ये वाला इधर गुणा होएगा इसके साथ में, इक्वल टू x³ माइनस 8। ठीक है, तिरछा गुणा किया, अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, पर एक तरह से सरल कर रहे हैं इसको हम अपने लिए। अब करो इन दोनों को, ये ब्रैकेट एक दूसरे से गुणा होंगे, तो x को x² से करेंगे तो x³, फिर x को 5 से करो तो 5x, ये हो गया x का इन दोनों से हो गया। फिर अब माइनस 2 को करो, माइनस 2 को x² से करेंगे तो माइनस 2x², और माइनस 2 को 5 से करेंगे तो माइनस 10। ये हमने गुणा कर दिए दोनों ब्रैकेट, इक्वल टू x³ माइनस 8। ठीक है, अब इनको एक तरफ ले आए, बिल्कुल द्विघातीय समीकरण के जो फॉर्मेट है उसी तरह से, या समीकरण का जो भी स्वरूप होता है उसी रूप में हम इसको लेके जाएं। तो x³ प्लस 5x माइनस 2x² माइनस 10 माइनस, अब इधर ला रहे हैं हम इसको, माइनस x³ और ये चिन्ह प्लस का हो जाएगा, प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ x³ प्लस का और यहाँ x³ माइनस का एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचा हमारे पास 5x माइनस 2x² माइनस 10 प्लस 8। तो आगे क्या हो जाएगा कि माइनस 2x² प्लस 5x, अब माइनस 10 में से 10 माइनस कर प्लस 8 है तो माइनस 2 बचा बराबर 0। माइनस से या तो दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, जो भी आपको ठीक लगे, तो ये बदल जाएगा। तो 2x² माइनस 5x, या फिर आप एक और तरीका है, आप साइड चेंज कर दो, 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये होगा। ये द्विघातीय समीकरण है, ये हम जानते ही है। इसको अब हल करें तो इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, या तो हम गुणनखंड विधि से करें या हम सीधे सूत्र के माध्यम से करें। आनी हमें दोनों ही चाहिए, बाकी सूत्र के माध्यम से है कि जब हम गुणनखंड हमारे लिए आसान ना हो तब भी हम हल कर सकते हैं द्विघातीय समीकरण को। सूत्र क्या है कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ देखो फिर गलती है मेरी, ये आप अपने में सुधार करना, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2 है। ठीक है, अब ए बी सी हमें यहाँ पता होना चाहिए द्विघातीय समीकरण में। x² का गुणांक a होता है जो कि यहाँ 2 है, ये रहा, और x का गुणांक -5 है जो कि b है, और
सी जो स्थिरांक है, स्थिर वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये +2 है, तो ये 2 रख दीजिए सब सूत्र में मान। सूत्र मान रखें x इक्वल टू -b की जगह, तो माइनस चिन्ह तो है ही, और b की जगह -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर -4 a बराबर 2 c बराबर 2। ठीक है, तो 2 इंटू 2 बाई 2a 2 और a की वैल्यू 2 है, 2 गुणा 2 बराबर, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 5 पंजा 25 प्लस का हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर घात विषम है तो चिन्ह ऋणात्मक होगा, और अगर घात अगर विषम है तो ये चिन्ह है जो ऋणात्मक हो रहेगा, और अगर ये सम में है तो चिन्ह धनात्मक हो जाएगा। तो 25 माइनस 16, 4 चौक 16, 2 2 4, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो अंडर रूट 25 माइनस 16 और बटा में 4, तो x बराबर 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अब 25 माइनस 16 बराबर 9 होता है, तो अंडर रूट 9 बटा 4 बराबर 5 प्लस माइनस, अब अंडर रूट 9 का मतलब होता है 3 गुणा 3 है ना, 3 की तो ये अंडर रूट 9 का वैल्यू 3 हुई, तो 5 प्लस माइनस 3 बटा 4, तो x की वैल्यू अब जब ये प्लस करेंगे तो 5 प्लस 3 बराबर 8 बटा 4 बराबर 2 हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो 5 माइनस 3 बराबर 2, 2 बटा में 4 बराबर 1 बटा 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2 और 1 बटा 2 आए। इसको हम गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। गुणनखंड विधि से जब हम करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 जो हमारा द्विघातीय समीकरण है, इसको -5x है, जो 5x है इसको 2 हिस्सों में बांट लेंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x, इन दोनों का देख लो, अब -4 और -1 5 हो गया ना, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ इसमें इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2x, तो 2x जब कॉमन लिया है तो यहाँ x और यहाँ पे -2 माइनस, इसमें कॉमन आएगा -1, तो x -2, ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। इस तरह से हम गुणनखंड करते हैं, ध्यान रहे, इक्वल टू 0 x -2 और 2x -1 इक्वल टू 0। अब x की 2 वैल्यू आएंगी, इसको 0 के बराबर रखो, इस ब्रैकेट को, और इस ब्रैकेट को 0 के बराबर। जब इसको रखोगे x -2 इक्वल टू 0 तो x बराबर 2, और इसको 2x -1 को 0 के बराबर रखोगे तो 2x -1 बराबर 0 और x बराबर 1 बटा 2। ये x की 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, ये द्विघातीय समीकरण हो गए हमारे। इस तरह के उदाहरण आते हैं। कुछ एक और समीकरण होता है जिन्हें हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, युगपत समीकरण। जो समीकरणों का समूह होता है, एक से ज़्यादा समीकरण होते हैं, 2 या 2 से अधिक अज्ञात चर राशियाँ जो होती हैं इस तरह के समीकरण में, तो इनका हल जब हम निकालते हैं तो उसके लिए चलो इसको अपन अगली कक्षा में, अगली चर्चा में लेंगे। इसके साथ में अपन घातांक और घातांक से जुड़े हुए कुछ उदाहरण भी ले लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।